वेलकम बैक टू माय चैनल 9 एकेडमी 5। तो आज के वीडियो में हम जो लाइट चैप्टर का सीटेट का पोर्शन था जो बाकी हमने छोड़ा था वो कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो आज के इस सेशन में हम मिरर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो बेसिकली मिरर्स जो है वो 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है प्लेन और सेकंड है स्पेरिकल। ओके, सो अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो एक मिरर होता है ना, उसके एक साइड पे पॉलिश हम करते हैं, ठीक है। सो उसकी जो एक साइड है उस पर पॉलिश करने के बाद ये इस तरीके से प्लेन मिरर होता है। सो जब यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन अगर होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, ठीक है। सो उसका इसमें 2 टाइप्स है। अगर इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो अगर सीधी पड़ी, ठीक है, सो उसका जो इमेज फॉर्मेशन है वो भी उसी डायरेक्शन में सीधा दिखेगा, उसी लाइन में वो रिवर्स बैक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर उसके जो इमेज है वो इस पोजीशन पे फॉर्म हो, अगर हो जो रे है वो अगर इस पोजीशन में आके तो वो बाउंस बैक होके रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंस एंगल बनाएंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप, और ये फर्स्ट टाइप था जो उसी लाइन में आके हिट कर रही थी, ठीक है। सो ऐसे टाइम पे जो इमेज है वो कहाँ पे बनती है, तो वो मिरर के पीछे बनती है, ठीक है। ये देखो, उतने ही इक्वल डिस्टेंस पे जो इक्वल ये जो डिस्टेंस रहता है वो सेम रहता है, और वहाँ पे उनकी जो इमेज है वो फॉर्म होती है, ठीक है। ये याद रखना है। नेक्स्टली, अभी ये जो इमेज है उसमें जो कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं हम उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन के बाद के जो वर्ड्स होते हैं, सो यहाँ पे अभी हमने देखा कि उसके जो यही इमेज पे अगर हम डिस्कस करें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इमेज एक बनी और बैक साइड पे एक इमेज, उसका जो रिफ्लेक्शन वो बैक साइड पे बना, ठीक है। सो ऐसे टाइम पे हम क्या उसको नोटिफाई करते हैं कि वो सेम साइज ऑफ इमेज बनी, बराबर, और उसका जो डिस्टेंस था वो भी क्या था, सेम था। ये हम प्लेन मिरर की बात करें कि प्लेन मिरर में ऐसा ही होता है, ठीक है। प्लेन मिरर जो हमारे नॉर्मल मिरर्स जो हमारे घर में होते हैं उसके बारे में, तो उनकी जो इमेज होती है, हम जितने डिस्टेंस पे मिरर से खड़े उतने ही डिस्टेंस पे पीछे इमेज हमारी बन रही होती है, ठीक है, और साइज भी सेम रहती है। नेक्स्ट एक वर्ड रहता है इरेक्ट। इरेक्ट वर्ड का मीनिंग होता है सीधा, ठीक है। स्ट्रेट स्ट्रेट इमेज बनना, सीधी इमेज बनना, उसको इरेक्ट बोलते हैं। एक वर्ड रहता है जिसको हम बोलते हैं लिटरली इन्वर्टेड। मतलब फॉर एग्जांपल जब आपका जो लेफ़्ट साइड है वो मिरर में जब आप देखोगे तो वो आपका राइट साइड होगा, उसको लिटरली इन्वर्टेड बोलते हैं, ठीक है। और एक होती है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल मतलब जो मिरर के पीछे जो इमेज बनती है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। सो ये जो वर्ड्स है ये याद रखने हैं, इसके ऊपर ही हमें जो आगे वाला जो कंसेप्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं, ये हो गया हमारा सब प्लेन मिरर के बारे में। फिर आता है हमारा स्पेरिकल मिरर। सो स्पेरिकल मिरर मतलब गोल मिरर, ठीक है, एक गोल मिरर होता है। फिर इसको अगर मैंने हाफ कट कर दिया और एक साइड मैंने अंदर से शेड किया, उसको कोट कर दिया, और दूसरी साइड में बाहर से कोटिंग दी, ठीक है। सो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है, और इधर से ऐसे जाके फिर ऐसे बनेगा, राइट। सो इसलिए यहाँ पे जो स्पेरिकल मिरर है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो उसके कौन से 2 पार्ट्स हैं, एक है कॉनकेव, दूसरा है कॉन्वेक्स, ठीक है।
सो कॉनकेव, कॉन वर्ड में केव ऐसा रखा वर्ड हिडन है। सो केव मतलब जो एक केव बनाता है, एक गुफा बनाता है और उसके बाहर से कोटिंग है, उसको ऐसा याद रखना है, ठीक है। और कॉन्वेक्स मतलब जिसकी अंदर से कोटिंग है, राइट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो मिरर है, जब उनमें इमेज फॉर्म होते हैं तो वो इमेजेस कैसे फॉर्म्स होते हैं, राइट। सो आई होप आपको जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, जैसे इरेक्ट, वर्चुअल एंड ऑल। अभी हम ये मिरर के यूज़ करने से इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं वो डिस्कस करेंगे। सो मैं पहले यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ इमेजेस बना देती हूँ, ठीक है। सो हम इसमें 6 टाइप्स डिफरेंट देखने वाले, जिसमें इमेजेस जो है वो अलग अलग आपकी फॉर्मेशन होते हुए दिखेंगे। बट ये स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको अभी स्पेरिकल मिरर के बारे में बताया था। स्पेरिकल से ही मिरर्स बनते, राइट। सो जब स्पेरिकल मिरर में सेंटर जो होता है उसको पकड़ते हैं हम, जिसका मीनिंग होता है सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर हम जिसको बोलते हैं। एक ये पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक पॉइंट होता है उसके बाद बीच में जो सेंटर मिरर से और सेंटर ऑफ कर्वेचर इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं एफ, मतलब फोकस, ठीक है। ये 2 पॉइंट याद रखना है। और एम मतलब मिरर, ये जो है ये हमारा मिरर है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। सो अभी हम फर्स्ट जो टाइप है वो देखने वाले हैं, जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैं सब जगह भी सी और एफ मार्क कर देती हूँ जिससे कि आपको समझने के लिए इजी हो जाए, ठीक है। अभी हम फर्स्ट देखते हैं कि जो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फिनाइट पे है, मतलब आपका यहाँ पे इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट है, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो इन्फिनाइट पे ही बनेगी, इन्फिनाइट पे ही उसका जो रिफ्लेक्शन है वो होगा, राइट। सो यहाँ पे आपकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, फोकस पे। ये देखो यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, एफ पे, मतलब फोकस पे, ठीक है। जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनाइट पे रखा होगा तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे, एफ पे, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप हुआ। सेकेंड टाइप अब हम देखते हैं कि हमारी जो जो ऑब्जेक्ट है वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच में अभी मैंने रख दिया, राइट। सो इसका जो इमेज है वो फॉर्मेशन के लिए वो रे ऐसे जाके फोकस से आएंगी, राइट। और उसके बाद यहाँ पे उसका इमेज यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे उसका इमेज बनेगा, तो मतलब यहाँ पे इमेज क्या बन रहा है मेरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप, जब इमेज जो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगी, ठीक है, तो वो उसका जो इमेज है वो भी कहाँ पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। इमेज हमारा बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये हो गया हमारा थर्ड टाइप। फोर्थ टाइप हम देखेंगे, जब इमेज ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर खड़ा रहा तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, राइट। इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ। यहाँ पे हमारा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज जो है ना वो बिटवीन इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे नीचे पीछे,
ठीक है, इमेज बनेगा इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, फिर नेक्स्ट जब इमेज ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रहेगा, ठीक है, वो ऐसे इमेज फॉर्म करेगा। तो जो इमेज बनेगी, ठीक है, ये जो इमेज बनेगी ये कहाँ बनेगी? इमेज इन्फिनिटी पे, इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे। ठीक है, फिर हमारा जो लास्ट है, अगर ऑब्जेक्ट हमने फोकस और मिरर के बीच में रखा तो उसकी इमेज हम देखते हैं कैसे बनेगी। ये हमारा ऑब्जेक्ट है फोकस और मिरर के बीच में, राइट। और इसकी जो इमेज बनेगी ये बनेगी मिरर के पीछे। ठीक है, मिरर के पीछे मतलब बिहाइंड या फिर बियॉन्ड मिरर। इमेज कहाँ बन रही है? बियॉन्ड मिरर। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया होगा थोड़ा, तो इजीली वे में आपको समझाती हूँ। सो आपको याद कैसे रखना है? सो बेसिकली हमने स्टार्ट किया था इन्फिनिटी से। सो पहला जो ऑब्जेक्ट था वो हमारा था इन्फिनिटी पे। ठीक है, फिर दूसरा हमने ऑब्जेक्ट रखा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। फिर तीसरा हमने ऑब्जेक्ट रखा कर्वेचर पे। ठीक है, फिर चौथा हमने ऑब्जेक्ट रखा कर्वेचर और फोकस के बीच में। फिर हमने रखा फोकस पे, और लास्ट हमने रखा था फोकस और मिरर के बीच में। सो हम मिरर के पास आते जा रहे हैं अगर आप ये देखोगे तो। ठीक है, अब इसको जब ये बने, ये इमेज फॉर्मेशन हो गया, राइट। अब ये जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है, ये कैसी इमेज बनाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो जो फर्स्ट है उसमें इमेज कैसे बनेगी? हाईली डेमिनाइज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, मतलब एकदम छोटी और उल्टी इमेज बनेगी। समझा? यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी? एकदम छोटी और उल्टी इमेज बनेगी। नेक्स्ट, जब आपका ऑब्जेक्ट कर्वेचर और इन्फिनिटी के जब बीच में है, तो जो यहाँ पे इमेज बनेगी ये ऐसी बनेगी, राइट। सो यहाँ पे आएगा आपका डेमिनाइज, मतलब आप यहाँ पे ना देख सकते हो ये जो ऑब्जेक्ट है ये बड़ा है और इमेज कैसी बनी है? उससे थोड़ी छोटी बनी, इसलिए डेमिनाइज मतलब छोटी, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा जब ऑब्जेक्ट कर्वेचर पे था तो यहाँ पे इमेज कैसी बनेगी? रियल और इन्वर्टेड, मतलब सेम साइज़ होगा। ये देखो नीचे भी सेम साइज़ का ही इमेज बन रहा है जितना ऊपर है। सो रियल बस उल्टी बनेगी, इसलिए इन्वर्टेड एंड सेम साइज़ आप लिख सकते हो। सेम साइज़ रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जब आपका ऑब्जेक्ट कर्वेचर और फोकस के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज हमारी बनेगी वो बहुत पीछे बनेगी, मतलब कर्वेचर के पीछे इन्फिनिटी पे, राइट। सो यहाँ पे जो है हमारी इमेज एनलार्ज मतलब बहुत बड़ी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। बड़ी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। नेक्स्ट, जब आपका फोकस पे रहेगा तब इमेज कैसी बनेगी? ये भी हाईली एनलार्ज, मतलब ये और बड़ी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, लास्ट जब इमेज फोकस और मिरर के बीच में है, ऑब्जेक्ट जब फोकस और मिरर के बीच में है तो इमेज कैसे बनेगी? एनलार्ज, मतलब ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज बहुत बड़ी है,
ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एनलार्ज बनेगी। मैंने मिरर के पीछे जो बनता है उसके लिए एक वर्ड दिया था, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी, ठीक है। सो ये हमने डिस्कस किया कि इमेजेस कैसे बनी। सो आपको ये इजी वे में याद रहे इसलिए मैं एक टेबल फॉर्म में पीछे आपके लिए टेबल बना देती हूँ। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ऑब्जेक्ट, इमेज कैसे बनेगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है वो लिखेंगे, इमेज की पोजीशन कहाँ पे बनेगी वो लिखेंगे, और जो नेचर है इमेज का उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ें अब हम टेबल के हिसाब से याद रखेंगे। सो पहले हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पे, तो उसकी इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे, ठीक है। लेकिन इमेज कैसी थी, हाईली डेमिनाइज मतलब बहुत सबसे छोटी, हाईली डेमिनाइज, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। फिर सेकंड हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, ये देखो। नेक्स्ट हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड कर्वेचर। सो यहाँ पे लिखूंगी मैं इन्फिनिटी एंड कर्वेचर मतलब इन दोनों के बीच में। सो यहाँ पे हमारी इमेज कहाँ बनी, कर्वेचर और फोकस के बीच में। इमेज कैसी थी, डेमिनाइज मतलब छोटी थी बट पहले वाले से थोड़ी बड़ी थी, इसलिए डेमिनाइज, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इमेज कहाँ रखी है, देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, कर्वेचर पे। सो अभी ऑब्जेक्ट है हमारा कर्वेचर पे, इमेज कहाँ फॉर्म हुई, कर्वेचर पे, और साइज़ क्या थी, सेम थी दोनों की भी, लेकिन रियल और इन्वर्टेड था। इमेज का जो नेचर था वो कैसा था, रियल था और इन्वर्टेड था, राइट। फिर नेक्स्ट आप देखो हमने कहाँ रखी, कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, कर्वेचर एंड फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे इमेज इन्फिनिटी और कर्वेचर में के बीच में बनेगी, जो कि बड़ी होगी, एनलार्ज होगी, बट बाकी सब चीज़ें रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक है, सेम होगा। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं हमारे फोकस पे अभी इमेज है, हमारी इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस पे है, और इसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी इन्फिनिटी पे। सो यहाँ पे हमारा हाईली एनलार्ज इमेज बनेगा जो कि रियल और इन्वर्टेड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट वाला जो कि हमारा फोकस और मिरर के बीच में है। तो फोकस एंड एम मतलब मिरर। सो इसकी जो इमेज है वो कहाँ बनी, मिरर के पीछे, सो बियॉन्ड मिरर। और वो इमेज कैसी थी, वो एनलार्ज थी, ठीक है। फिर वर्चुअल थी मतलब पीछे थी ना, सो वर्चुअल थी, और सीधी थी इसलिए इरेक्ट। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, ये देखो ये सीधी इमेज और ये उल्टी इमेज, ऐसे याद रखना है, ठीक है। सो आप इस टेबल को अगर ध्यान से देखोगे तो आपका जो इमेज है वो एकदम छोटे से छोटी, फिर सेम साइज़ की, फिर थोड़ी बड़ी, फिर एकदम बड़ी, ऐसे वो बनी है, ठीक है। ये टेबल आपको कहीं पे कोई बना के नहीं देगा जो मैंने बना के दिया है। ये टेबल बस आप एग्ज़ाम के लिए लर्न कर लो, यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और ये बहुत वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। इसमें से हर बार क्वेश्चंस आते ही है। नेक्स्ट हमने अभी ये जो चीज़ डिस्कस की वो कॉनकेव मिरर की राइट, हमने कॉनकेव कर लिया, अभी कॉन्वेक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो कॉन्वेक्स मिरर, सो यहाँ पे कॉन्वेक्स अगर बात करें, सो कॉन्वेक्स में ये आपका मिरर की एक साइड कोटिंग होती है, राइट।
और इसका जो फोकस होता है और कर्वेचर होता है वो इस साइड होता है। ओके, सो जब आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखते हो तो इसकी जो रे है वो यहाँ से टकरा के बाहर निकल जाती है। ठीक है, यहाँ से बाहर निकल जाती है। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के जो तरीका है वो कैसा है, डाइवर्जिंग, मतलब वो डाइवर्ट होते रेज। ठीक है, और यहाँ पे अगर पीछे अगर हम डिस्कस करें तो वो यहाँ पे ऐसे आ जाएगी। ठीक है, और एक अगर फॉर एग्जांपल एक तो यहाँ पे बनेगी और या फिर एक कर्वेचर। तो यहाँ इस टाइम पे जब वो दो लाइंस मीट करेंगे आपका जो इमेज फॉर्मेशन है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, सो आप इस साइड देखोगे ना, सो कुछ है ही नहीं ऑब्जेक्ट को यहाँ वहाँ शिफ्ट करने को। मतलब जैसे हमने कॉनकेव में देखा था कि हमने पहले इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट, फिर एफ पे रखा, फिर कर्वेचर पे रखा, ऐसा। तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो आप किधर किधर भी इमेज आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रखोगे तो आपको सब इमेज ऐसी ही फॉर्म मिलेगी। इसलिए सिर्फ इसका एक ही टाइप है। और उसके बाद जो इसके इमेजेस होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो वर्चुअल और इरेक्ट बनते हैं। ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स के जो इमेजेस है वो कैसे बनते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट, ये याद रखना है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं अभी आपको यहाँ पे मैं बना रही हूँ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। ठीक है, सो कॉन्वेक्स जो लेंस होता है उसका जो वो रेज होते हैं वो ऐसे पास होते हैं। ठीक है, कॉन्वर्जिंग इसको बोलते हैं, कॉन्वर्जिंग। और जो कॉनकेव होता है वो डाइवर्जिंग पास होते हैं। मतलब यहाँ से आए तो वो निकल जाते बाहर, ऐसे डायरेक्शंस चेंज कर लेते हैं, वो स्ट्रेट नहीं जाते। ठीक है, ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लेंस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, मिरर के बारे में। यहाँ पे कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग रहता है और यहाँ लेंस में कॉन्वेक्स कॉन्वर्जिंग रहता है। ये याद रखना है हमेशा। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी लेंसेस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये लेंस कहाँ कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको इसके यूजेस अभी बताती हूँ। फर्स्ट है मायोपिया। जब मायोपिया रहता है तो मतलब इनको पास का दिखता है, मतलब नियर का इनको दिखता है बट फार का नहीं, दूर का नहीं दिखता। इसलिए ऐसे टाइम पे वो कौन से लेंस यूज़ करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे। उनको दूर का नहीं दिखता इसलिए कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट होता है हाइपरमेट्रोपिया या फिर उसको फार साइटनेस भी बोलते हैं। इसमें वो दूर की चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है, बट पास की नहीं, नियर की नहीं। ऐसे टाइम पे कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। ये याद रखना है कौन से इस पे कौन से ग्लास लेंस यूज़ करने हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है प्रेसियोपिया, जहाँ पे उनको दोनों प्रॉब्लम रहता है, मतलब दोनों नहीं दिखता उनको, ना पास का ना दूर का। ठीक है, इस टाइम पे वो बायफोकल लेंस यूज़ करते हैं, बायफोकल लेंस यूज़ करते हैं, राइट, ताकि उनको दोनों तरफ का दोनों दिखाई दे। एक
यहाँ पे कंसेप्ट बताइए जो कि है एस्टिग्मेटिज्म। ये कंडीशन में ऐसा प्रॉब्लम होता है कि उनको लाइंस दिखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा कुछ पैटर्न दिया है, ठीक है, हमको दिख रहा है कि वो बॉक्सेस बना रहा है, दो, एक सीधी लाइन है, एक सोई हुई लाइन है, ऐसे करके बॉक्सेस का पैटर्न बन रहा है। बट इसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, इसलिए उनको कोई तो एक ही लाइन्स दिखती है, या तो सोई हुई लाइन्स दिखती है या तो फिर जो खड़ी रहती है वो लाइन्स। तो ऐसे टाइम पे वो सिलेंड्रिकल लेंसेस यूज़ करते हैं। ये मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताती हूँ, क्योंकि कभी कभी सीटेट में इस पे से क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करते हैं स्पेरिकल मिरर के बारे में थोड़ा सा। स्पेरिकल मिरर जो कि स्पून में हमें दिखता है, स्पून, इसमें से भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। सो स्पून का जो क्लोजर और फार, ये पार्ट, जब हम उसको स्पून को अपने पास लाते तो इमेज कैसे दिखती है, और स्पून को जब अपने से दूर लेके जाते तो इमेज कैसे दिखती है, वो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो स्पून आपने देखा होगा, चम्मच जो होता है वो ऐसा ये होता है, राइट। सो जब हम ये स्पून्स अपने पास लाते, नियर लाते, तो यहाँ पे इमेज कैसे दिखती है हमारी, इरेक्ट दिखती है, मतलब सीधी, लार्ज साइज में दिखती है, ठीक है। लेकिन जब दूर जाती है तो वो इमेज क्या हो जाती है, इन्वर्ट, मतलब उल्टी हो जाती है, ठीक है। सो इसका जो आउटर साइड है, बाहर का जो साइड है, वो मिरर की तरह काम करता है। आउटर साइड वर्क्स एज और वर्क्स लाइक मिरर, बाहर का जो पार्ट है वो मिरर के जैसा काम करता है, सिंपल मिरर, ठीक है। इस पे कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आउटर जो साइड है स्पून का, उसको कौन सा मिरर बोलेंगे और इनर को कौन सा बोलेंगे। सो इनर को हम बोलेंगे, इनर मतलब अंदर ना, तो अंदर क्या फॉर्म हो रहा है, केव ना, गुफा। सो इसलिए उसको अंदर के साइड को कॉनकेव मिरर बोलेंगे, और बाहर के साइड को जो कि ऐसा होगा उसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे, ठीक है। ये जस्ट आपके एक नॉलेज के लिए मैंने शेयर किया है। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और लाइट ही चैप्टर पे नेक्स्ट वीडियो और मैं लेके आऊँगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस पर हम सब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए। स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।